आपको कुछ बताना है। मुनीब आ गया ना, मैंने देखा मुनीब आ गया। आपकी बहू आने वाली है इस घर। दुल्हन दुल्हन। आपको इस तरह खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज पहली बार आपने किसी का नाम सुनकर खुशी का इजहार किया। और आप जानती हैं ये खुशी किस बात की है? किसकी किसकी? सास बनने की खुशी, बहू के आने की खुशी, मेरी शादी की खुशी। शादी शादी। शादी। अब तो आप खुश हैं ना? मैं मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तुम भी खुश हो? मुनीब भी खुश है, सब खुश है, सब खुश है। अम्मी, आलिया ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दी। आज से तुम्हारी इद्दत शुरू। ख्याल रखना। अधूरी है गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है। और हर शाम के मुकद्दर में अंधेरा होता है। जैसे मेरी और तुम्हारी मोहब्बत का सूरज डूब गया, लेकिन सूरज के मुकद्दर में उभरना होता है। हम फिर मिलेंगे महानूर, ये मेरा तुमसे वादा है। अरे वकीलनी साहिबा, अगर आप कहें तो मानूर बेटी से मैं बात करके देखूं। नहीं बुआ, वो फैसला कर चुकी है, उसके इरादे मजबूत हैं। अब नहीं सुनेगी वो किसी। और इस घर को बचाने के लिए मेरे पास भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। कितनी मजबूर हूं ना मैं, वो बेटियों के नसीब से ही लड़ नहीं पाती। काश बेटियां ही ना होती मेरी। ये क्या बात कर रही हैं आप? बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। और माँ बाप ने कब से उनके नसीब लिखने शुरू कर दिए? बुआ, जो औलाद माँ बाप को सुख नहीं दे सकती ना, वो कभी खुश भी नहीं रहती। 4 बेटियों की जगह अल्लाह मुझे 4 बेटे भी दे सकता था, लेकिन नहीं। अल्लाह ने शायद मुझे इस इम्तिहान से गुजारना था जिससे कभी मेरा बाप गुजरा था, जिसकी जिम्मेदार मैं थी बुआ, सिर्फ और सिर्फ मैं। और जब तक मेरा बाप मुझे माफ नहीं करेगा ना बुआ, मेरा रब भी मुझे माफ नहीं कर। मैं ऐसे ही तड़पती रहूंगी, कभी इस बेटी के लिए, कभी उस बेटी के लिए। अम्मा, तेरी खिदमत में ऐसी खबर लाया हूं, तेरे होश उड़ जाएंगे।
अब भैया कौन सी खबर ले आया जिससे मेरे होश उड़ जाएंगे? सासू माँ की किस्मत का सितारा दोबारा से जगमगा रहा है। दुश्मन दामाद बनने जा रहा है। हट, क्या बका चला जा रहा है? कौन सा दामाद आ रहा है? सानिया तो अभी इद्दत में है, पागल तो नहीं हो गया तू? अरे अम्मा, सानिया नहीं, मानूर। मानूर अरबाज से शादी कर रही है। खरबपति उसका पति बनने जा रहा है। कसम से? लेकिन ये कब हुआ? अरे अम्मा, पैसा चीज ही ऐसी है, इंसान के पास पैसा होना तो हर चीज बाजार में बिक जाती है। वैसे भाभी साहिबा का नसीब भी जो है ना, कमाल का है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक जाता है, दूसरा दामाद आ जाता है। वैसे एक बात है फरहान, यकीन करो रश करने को दिल चाहता है उनके नसीब पे। अरे अम्मा, वो दिन दूर नहीं है जब तू अपने बेटे पर रश करेगी, बल्कि पूरी दुनिया रश करेगी। अब देखना फरहान कैसे बाजी पलटता है। इसीलिए तो कहती हूँ कि तलत कभी गलत नहीं होती। क्या क्या खबरें लाता है तू वैसे, मैं सदके जाऊं। और कितने इम्तिहान लोगी हमारी माँ के? कितना बर्दाश्त करना होगा उन्हें? और कैसे इम्तिहान वानिया? कैसी बातें कर रही हो तुम अच्छी तरह जानती हो मानो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जानती हूँ उस शख्स को, फिर भी जानती हूँ, इसीलिए तो ये फैसला किया। आलियान के साथ रिश्ता जोड़ के क्या मिला मुझे? वो एक इम्तिहान था मानो, मगर अब जो तुम करने जा रही हो वो इम्तिहान नहीं है। ये शर्तों पे बना एक खोखला रिश्ता है जिसे चाहके भी नहीं निभा पाओगी तुम। क्यों खुद को इतनी अजियत में डाल रही हो? जानती हो तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम सब मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं भी तुम सबसे उतनी मोहब्बत करती हूँ। मैं अम्मी को ऐसे दरबदर की ठोकरें खाते कैसे देख सकती हूँ? तुम्हारे और सानिया आपी के सर से छत छिनते हुए कैसे देख सकती हूँ? कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। तुम देख सकती हो अम्मी को यूं दरबदर की ठोकरें खाते हुए? बोलो प्लीज सानिया, इस बार मैं तुम्हारी दुआओं के साथ रुखसत होना चाहती हूँ, मेरा साथ दो। दोगी ना? दोगी ना मेरा साथ? एक बार फिर सोच लो मानो। यही मेरा फैसला है। अरे वानिया बेटा, आपको वकीली साहिबा बुला रही हैं, आ जाए। आप चले बुआ, मैं आ रही हूँ। चलो तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब तक और किस किस से अपने आंसुओं को छुपाओगी मानूर? यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं इद्दत में हूँ। देखने आया हूँ खुद को बर्बाद करने वाले कैसे दिखते हैं। बाज़ औक़ात इंसान को खुद को बर्बाद करके दूसरों को आबाद करना पड़ता है। मगर तुम बर्बाद हो चुकी हो मानूर, और तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम माजी को भुला दोगी? हाँ, जान की बेवफाई को भुला दोगी? नहीं ना, तुम कुछ नहीं कर सकती। फिर तुम कब तक ये सोच सकती हो कि सब कुछ वापस से आबाद हो जाएगा? हमाद भाई को वापस ला सकती हो, भाभी के चेहरे पर वापस मुस्कुराहट ला सकती हो? नहीं ला सकती ना यार। कैसे सोच लिया? अब कुछ आबाद नहीं हो सकता मानूर,
हाँ, मैं इमाद भाई को जिंदा नहीं कर सकती, पर अपने इस अमल से उनकी रूह को सुकून तो पहुंचा सकती हूँ ना। सानिया अभी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला सकती, पर कम से कम उनका घर तो बचा सकती हूँ। रही बात आलियान से बेवफाई की, तो नहीं पीछा छुड़ा सकती, पर कम से कम अपनी माजी की इस गलती को सुधार तो सकती हूँ। क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और हल है? बताओ। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास कि इस घर को बचा सको, इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि वानिया, सानिया, आपी और फरवा को लेकर सड़क पर बैठ सको। बोलो, है इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर? मैं इतना गया गुजरा नहीं हूं मानूर कि अपनी फैमिली का बोझ ना उठा सकूं। एहसास है मुझे इस चीज का। यही एहसास मेरे अंदर भी है दानिश। इसीलिए मैं अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलात से लड़ रही हूँ और अपनी आखिरी सांस तक लड़ती चली जाऊंगी। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। बेहतर यही है कि तुम लोग अपनी सोच बदलो। प्लीज अब जाओ यहाँ से, कम से कम मेरी इज्जत का तो लिहाज करो। पल में है सब कुछ बदल सा गया, जो मेरे चार सौ था वो ही मुझसे हम गिला कर ना सके। आपने बुलाया अम्मी? हाँ बेटा, जब तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ था तो तुम्हारी फुप्पो ने मेरी इद्दत पूरी होने पे ये दुपट्टा मुझे उड़ाया था। कभी नहीं सोचा था मैंने कि माजी में सही वो तकलीफ मेरे दिल में नासूर बन जाएगी। कल सानिया की इद्दत पूरी हो, मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे देख के उसे अम्माद की गैर मौजूदगी का एहसास और बढ़ जाएगा। तुम जाना और मेरी तरफ से उससे ये पहना देना। जी अम्मी। सोचा था तुम लोगों की शादियां करके मैं हर फिक्र से आजाद होके इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन औलाद अगर दुख में हो तो मरे हुए माँ बाप को कब्रों में भी चैन नहीं आता। एक जिंदा माँ को मौत कैसे आएगी? अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर आप हमारे साथ हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। किसी का खौफ नहीं है हमें। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। जिस दिन तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें अंदाजा होगा मेरी फिक्रों का। तब तुम्हारी भी सारी फिक्रें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी औलाद के लिए होंगी। जब तुम्हें कोई यूं पुकारेगा माँ, तो उस वक्त तुम्हारी सारी फिक्रें उस अपनी औलाद के लिए होंगी, मेरे लिए नहीं। यही होता है। आज अपनी सानिया बेटी की इद्दत खत्म होनी है। बच्ची भी हमारा इंतजार कर रही होगी। हमें उसकी तरफ जाना चाहिए उसे लेने के लिए, क्योंकि इद्दत के बाद पहला कदम मैके में होता है। हुआ हर वो रास्ता जो मेरी तरफ आता है, सानिया को उस पे कांटे नजर आते हैं। उस रास्ते पे कभी नहीं चलेगी। एक बेटी इद्दत में है मेरी, दूसरी की इद्दत आज खत्म हो रही है।
कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं, कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ। अरे नहीं, इसमें आपका क्या कसूर? ये तो सब नसीबों के खेल है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो मिलके रहता है। और फिर हम कर ही क्या सकते हैं? दुआ। आप एक माँ हैं, आप दुआ करें। मेरी तो दुआओं में भी तासीर नहीं रही अब बुआ। क्या आप ये नहीं चाहती कि सानिया बेटी आपको अपने गले से लगाए और अपने गले से लगा के अपनी सारी तकलीफ बताए? एक दिन आएगा बुआ जरूर, जब मेरी बेटी मेरे गले लग के अपना हर दुख, अपना हर दर्द बयान करेगी। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि वो जरूर इंसाफ करेगा। रही बात सानिया की, तो मैंने वानिया को सब समझा दिया है। मेरी तरफ से वो मेरे सारे फराइज पूरे करेगी सानिया के लिए। जी, अल्लाह बेहतर कारसाज। अम्मा, हाँ मेरी प्यारी अम्मा, कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग। जल्दी से दही और शक्कर मंगा लो। कहते हैं कि दही और शक्कर खा के घर से जाओ ना, सारे काम हो जाते हैं, कामयाबी कदम चूमती है। मैं सबके जाऊं, एक बार मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह करे कामयाबी तेरे कदम चूमे। हानिया, दही शक्कर लिया मेरे बच्चे के लिए? कहीं जा रहे? हाँ हाँ, अभी जरा काम है जरूरी। इंटरव्यू तेरे? हाँ, ये ले मेरे बच्चा, परवरदिगार मेरे बच्चे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और हासिदों की नजरों से दूर रखे। आमीन। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा मना किया है कि जाने वाले से पूछा नहीं करते हैं, कामों में रुकावट बनती है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। तुम छल्ला बने घूमती रहती है शौहर के पीछे। बाकी साहिबा भी बिल्कुल ऐसी थी। फूफो, मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया था। अम्मा छोड़ो ना, किन चक्करों में पड़ गई हो? हैं वो अम्मा, मुझे 500 रुपए दे दो, बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। वापसी पे 1000 रुपए ले लेना ना। अब तो फरहान माला माल होने वाला है। अच्छा ठीक है, 500 के 1000। मेरे पास 1000 रुपए हैं, लेकिन तूने 2000 देने मुझे। और जब तक तू पैसे लेकर घर पे वापस नहीं आएगा ना, तो मैं तुझे आने ही नहीं दूंगी। ये ले 1000 रुपए, क्योंकि तलक कभी गलत नहीं होती। थैंक यू। जा, अल्लाह कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ने क्या हद होती है किसी चीज की? अरे चला जाता नहीं, मुझसे भगा रहे हैं मुझे। है कौन? अरे सानिया बेटी, आप आइए ना, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी है? फोन बंद है तेरा, और पता है आंटी 1000 दफा कॉल करके तेरा पूछ चुकी है। कब तक उनसे झूठ बोलता रहूंगा यार? बस यार, कुछ ही अरसे की और बात है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू बस मेरी अम्मी का ख्याल रख यार, वो बहुत परेशान होंगी। ऐसा तू सोचता है, वो नहीं। तूने उसे इतना बेवकूफ समझा है? कितना बड़ा जाल बिछाने के बाद तुझे इतनी आसानी से छोड़ देगा? सोच है तेरी, भूखा शेर अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। भूल गया तू? 5 साल तक तेरी बहन को लटका कर रखा उसने, तुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगा? मेरा दिलो दिमाग ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तुझे यकीन करना तो करता रह बैठकर। और जितने भी जान बचा ले, मुझे अल्लाह की साथ पे पूरा भरोसा है। तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ भाई। अल्लाह करे कि उसे तेरी हालत पर रहम आ जाए, छोड़ दे वो तुझे। सच पूछना, अब मुझे किसी भी चीज का कोई डर नहीं रहा।
क्योंकि मैंने सब मामलात अल्लाह के हाथ में छोड़ दिए। तो बस जाके मेरी अम्मी को संभाल, उनका ख्याल रख। चलो भाई, नीले का खत्म हुआ, चलो चलो। हाँ चल, चलता हूँ मैं, फिर आऊंगा। परेशान नहीं होना तूने। मुझे पता था तुम नहीं रह पाओगे। इस नाम की कोई औलाद नहीं है आपकी। कैसे बातें कर रही हो बेटा? वही जो आप डिजर्व करते हैं। चलो, तुम्हें जो भी शिकवा शिकायत है मुझसे अंदर चल के बात करो। माफ कीजिएगा सजीला मिर्जा, इस घर से मुझे मेरे शौहर के खून की बू आती है। कातला हैं आप। ये दुपट्टा मुझे आपने मेरी बेवगी का मजाक उड़ाने के लिए भेजा? क्या जताना चाहती थी आप? क्या आप जीत गई? तुम्हारी बेवगी का मजाक? मैं माँ हूँ तुम्हारी। मेरा तुमसे कोई जीत हार का रिश्ता नहीं है बेटा। माँ थी, अब नहीं है। और एक कातला से मैं क्या तवक्को कर सकती हूँ? कुछ नहीं। क्या कह गई है? माँ को ये क्या कह गई है? क्या कह गई है? हेलो अरबाज भाई, हाउ आर यू? कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा नए रिश्ते की मुबारकबाद देता चलूं। अब हम दोनों साड़ू जो बनने वाले हैं, तभी सबसे मशहूर मिठाई वाले से ये मिठाई लाया हूं, बेहतरीन है ईमान से, मानूर की फेवरेट। मानूर की? अरे हाँ ना, मानूर सारी फरमाइशें मुझी से तो करती थी भाई। मानूर की पसंद नापसंद सब पता है मुझे, बता दूंगा सब कुछ। आपकी मोहब्बत का मजा दोबाला हो जाएगा ईमान से। अपनी बीवी की ख्वाहिशों का भी पता है या सिर्फ सालियों पर नजरें रखी हुई? ओह अरबाज भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साली तो आप कह रहे हैं ना, हमारे लिए तो हमेशा से बहन ही है। और अब भाइयों को अपनी बहन की पसंद और ख्वाहिश का पता नहीं होगा तो किसे होगा? हैं? भाई मानूर को ना लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है, ये बड़ी सी चमचमाती गाड़ी और आप जैसा हैंडसम पार्टनर, तो सफर का मजा तो दोबाला हो जाना है कसम से। अम्माद की तरह ही मकार हो तुम भी, सामने वाले को खुश कैसे करना है अच्छी तरह जानते हो। अरे अरबाज भाई, आपके अदना से नौकर हैं हम, मोहताज हैं आपके। ये छोटी छोटी खुशियां, बस हमें तो इतना पता है कि खुशियां देने से खुशियां बढ़ती हैं। आप ठहरे बड़े लोग खुशियां लुटाते हैं। राम गरीबों का भी भला कर दें। ओ अगर हमारे मुर्गियों वाले बिजनेस का कुछ हो जाए तो मतलब
शादी के साथ साथ अगर बिजनेस भी सेट हो जाए ना तो वारे न्यारे हो जाएंगे ईमान से, मजा ही आ जाएगा। अच्छा, तो शादी के कंधों पर अपना बिजनेस खड़ा करने आए हो? अगर आप नजरे करम करें तो। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा साथ दूं तो मुझे क्या फायदा? अरे अरबाज भाई आप हुक्म करें, ये फरहान सर के बल चलने के लिए तैयार है। सोच लो, अपनी सास से मुकाबला कर पाओगे? यही तो कर रहे हैं अरबाज भाई, यही तो कर रहे हैं इतने अरसे से। अब तो प्रैक्टिस पक्की हो गई है और फरहान बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, समझो तुम्हारा कारोबार शुरू हो गया। अपने फायदे की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अरे लव यू, इस बात पे हाथ मिलाएं। किसी ने खूब कहा है, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। क्या है ना अरबाज भाई, इमाद भाई से बहुत ज्यादा खतरनाक है आप। साड़ू जी। चलता हूं, फिर मिलेंगे। ओ। ये दुपट्टा किसने भेजा? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ये दुपट्टा किसने भेजा है? अम्मी ने दिया है। उन्होंने कहा है आपको उड़ा दूं। क्या लगता है उन्हें? मेरे शौहर नहीं रहे तो मैं उनकी मोहताज हो गई, मेरी बेटी लावारिस हो गई। जाओ जाके उन्हें कह दो, मेरे कंधों में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं अपना और अपनी बेटी का बोझ खुद उठा लूंगी। नहीं चाहिए मुझे उनकी भीख। आप भी तो एक माँ हैं। आप भी, आपको अम्मी के दर्द का एहसास क्यों नहीं होता? फरवा 1 घंटे के लिए आपकी नजरों से हट जाए तो आप मचल जाती हैं। उस माँ का सोचें जिसने 4 महीने से आपकी शक्ल तक नहीं देखी। उनकी तकलीफ का एहसास नहीं होता आपको? नहीं होता, नहीं फर्क पड़ता मुझे सिर्फ अपना दर्द महसूस होता है, अपनी बेटी की यतीमी दिखाई देती है। मानो फरवा जितनी थी जब अब्बू का इंतकाल हुआ। अम्मी ने भी ये वक्त गुजारा है, हमें इस दुनिया से लड़ के जीना सिखाया। चाहे कुछ भी कर ले औलाद, माँ बाप के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। चली जाओ यहां से, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी हर वक्त की वकालत। और पहले जाके अपने खानदान का पता लगा लो, फिर मुझे आके मशवरा देना कि मुझे अपने खानदान से कैसे डील करना है। अब खड़ी क्यों? जाओ यहां से और ले जाओ इसे साथ। फरवा बेटा, खाना खा लो, थोड़ा सा खा लो। खाना एक बाइट तो लेके देखो, बहुत मजे का है। थोड़ा सा। बाजी, वो अरबाब साहब मिलने आए। कौन? अरबाब साहब मिलने आए बाजी। अच्छा, मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, क्या बात करूं। मैं जानता हूं कि आप भी मुझे औरों की तरह बुरा समझते हैं। अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा मैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अम्माद मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हमने बहुत अच्छा वक्त साथ गुजारा। हमारे बीच कारोबार को लेकर इख्तलाफात जरूर थे, लेकिन मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि अम्माद इतनी जल्दी इस दुनिया से चला जाए। लेकिन क्या करें, किस्मत से इंसान लड़ नहीं सकता। क्या वाकई अम्माद ने अम्मी के साथ फ्रॉड किया? क्या उन्होंने अम्मी से धोखे में साइन करवा लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अम्मा तो एक बहुत शरीफ और नेक इंसान था। बल्कि आपकी अम्मी ने हिमात को मेरे खिलाफ कर दिया, मुझे उसके सामने धोखेबाज करार दिया था। अम्माद भी गलतफहमी का शिकार हो गया और वो मुझसे उलझने लगा। मैंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा। लेकिन एक अच्छा इंसान था वो, उसका कोई कसूर नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई सगी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। इंसान अपने ही रिश्तों से धोखा खाता है। लेकिन आप अकेली नहीं हैं। माँ नहीं है तो क्या हुआ, एक भाई तो है आपके लिए। मुझे जैसे ही आपकी इद्दत पूरी होने का पता चला, मैं फौरन आ गया भाई होने का फर्ज अदा करने। आपके इस घर की फाइल इमाद ने खुद मेरे पास रखवाई थी, बल्कि गिरवी रखवाई थी। वो चाहता था कि मैं इसके एवज उसका कर्जा अदा करूं जो बिजनेस में उससे नुकसान हुआ था, और मैंने ऐसा ही किया। एक दोस्त होने का फर्ज निभाया। उसके बावजूद भी मैं ही गुनाहगार और मैं ही कसूरवार। खैर, अब मैं वो सब कुछ भुला चुका हूं। अब इमाद ही नहीं रहा तो उन गिले शिकवों से क्या फायदा। अलबत्ता आप जानती हैं कि मैंने महानूर से शादी करने का फैसला किया है, उसे अपने नाम देने का फैसला किया। बस महानूर की खुशी के लिए मैं ये सब कुछ लौटा रहा हूं आपको। ये आपके घर की फाइल, संभालिए इसे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। बहनें भाइयों का शुक्रिया अदा नहीं करती, बल्कि उनकी खुशी में खुश होती हैं, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखती हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी खुशी में आप मेरा साथ दें, मेरी बहन बनकर महानूर और मेरा रिश्ता लेकर अपनी अम्मी के घर जाएं। मैं जरूर जाऊंगी। जो कुछ आपने मेरे लिए और फरवा के लिए किया है, तो मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुका सकूं? एहसान नहीं है, एक भाई का फर्ज है। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझे एक फोन कीजिएगा। आनिया, आप आ गए? खाना लगा दूं आपके लिए? तुम रो रही हो? नहीं, मैं रो नहीं रही। झूठ मत बोलो, इधर देखो। नहीं रो रही मैं। इधर देखो, क्या हुआ है? भाभी ने कुछ कहा है? इस दुनिया में सब उनकी इज्जत होती है जिनके नाम के साथ उनके बाप के नाम का लेबल जुड़ा हो।
जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उन्हें जीने का कोई हक नहीं होता। मानिया, तुम भाभी को जानती हो ना, तो जब ऐसे गुस्से में आती हैं तो पता नहीं ऐसी उल्टी उल्टी बातें कर देती हैं। तुम उनकी बातें दिल पे क्यों लेती हो? तो हर बार गुस्से में दानिश वो एक ही बात क्यों करती है? इसलिए वानिया, क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि जब वो किसी और इंसान को हर्ट करना चाहता है तो वो ऐसी ही बातें करता है। लेकिन तुमने उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना है, ठीक है?